सर सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका इस्तेमाल है। और पहली बात सर ऐसा हुआ है कि कल जो घटना आप पे घड़ी है, अचानक जो हमला पीछे से होता है सर, इसे आप क्या कहोगे, साजिश या चाल? कुछ भी हो सकता है, साजिश भी हो सकती है, चाल भी हो सकती है, कोइंसिडेंट भी हो सकता है। लेकिन चरसी अगर चरस पी रहा है, नशा कर रहा है रोड पे खड़े रह के, तो उसको मना करने का तो पूरा एक अधिकार एक कॉमन आदमी को है। ठीक है, उसको मारने का अधिकार नहीं है, लेकिन उसको रोकने का अधिकार है। लेकिन नहीं सर, वीडियो के माध्यम से आज जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें दिखाया जा रहा है कि आप उसको समझा रहे हैं, लेकिन वो उनके माँ है, बहन है, जो भी है, वो आज महिला को आप समझा रहे हैं, लेकिन एक पीछे से डायरेक्ट आके हमला करता है। एक एक्स नगर सेवक, उस पर हमला होता है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए कैसा है मालूम है, जो भी लड़का था वो नशे में धुत था, और ड्रग्स पेडलर लोग इतना ज़्यादा अपने आप को बड़ा समझने लगे हैं। उसकी वजह क्या है मालूम है, जब ये ड्रग्स पेडलर निकलते हैं, जेल के बाहर आते हैं, तो लोग ढोल और ताशे और डीजे बजा के इनका स्वागत करते हैं, तो इनको एक फेम मिलता है। तो आज ये समझ में आ रहा है मेरे को जब देख के कि मैं खुद शौक में हो गया कि ये आदमी मतलब इतना सा है पिद्दा सा, और कुछ लोग उसका मज़ा भी ले रहे हैं, कुछ लोग बहुत अफसोस भी कर रहे हैं। जो अच्छे लोग बहुत अफसोस कर रहे हैं कि एक ड्रग्स पेडलर मेरे जैसे इंसान के ऊपर जब मेरे आंख तक आ सकता है, तो एक कॉमन आदमी के पीछे तो मेरे हिसाब से जाके उसके घर में घुस के मार सकता है। उन लोगों ने डराने की कोशिश किया है, लेकिन इंशाल्लाह मैं फाद आज़मी हूँ, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। उसकी नस्ल को मैं याद दिला दूंगा कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कानूनी लड़ाई लड़ूंगा मैं इसके साथ। सर कहा जाता है कि उस पर काफ़ी केस है, और वो मेंटल के इसमें भी है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? पागल भी हो सकता है, क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे अच्छे से जानता नहीं रहा होगा। जानता तो मेरे हिसाब से अपनी माँ से, अपनी बहन से, अपने बाप बादशाह से पूछता था, मेरे बारे में बताता था, बादशाह उसको अच्छे से बताता था, तो झुक झुक के सलाम करता मुझे वो। लेकिन ठीक है, वो पागल है, पागलपन दिखाया, कानून उसका खातिरदारी करेगी इंशाल्लाह। सर 2 दिन पहले यहाँ पे गेट सुमैया के कुछ कार्यकर्ता से आपकी भिड़ंत हुई थी, जो 1-2 दिन की बात है। वो कुछ कार्यकर्ता भी आपके आंग पे आए थे, आप उनको समझाने जा रहे हो, वो आंग पे आए, उसके बारे में हमारी काफ़ी न्यूज़ भी चली है, उसको वायरल भी हुआ है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे सर? आपने उसमें कहीं देखा कि मैं कहीं पीछे हटा हूँ गिरीश सुमैया की? उसमें कहीं नहीं हटा, मैं कहीं हटा ही नहीं पीछे। पुलिस मुझे समझा रही है, मैं पुलिस की रिस्पेक्ट करते हुए मैं उनके आंग तक गया हूँ। क्यों मालूम है, दुश्मन का एक मेयार होना चाहिए, सामने वाले की कोई पोजीशन, कोई लेवल होना चाहिए लड़ने वाला। अब इस चरसी गर्दुल्ले से, रोड छाप से मैं लड़ने जाऊँ, मेरे आंग तक आया, मैं अपने आप को सेव किया, 2 मरतबा सेव किया, और उसके बाद में मैं चुपचाप वहाँ से खामोशी से निकल गया। किरीट सुमैया नहीं, मुझे जहाँ तक लग रहा है ये साजिश बहुत लोगों की हो सकती है, और ये मतलब बिकाऊ लोग हैं, एक रोड छाप लोग हैं, 150 दे दिए होंगे तो कोई भी इनको यूज़ कर सकता है। सर देखा जा रहा है कि अभी इलेक्शन का दौर है, इलेक्शन है कुछ 1-2 महीने में शायद होने भी वाला है, बीएमसी इलेक्शन, तो उसके बारे में ऐसे तो कहीं चाल वगैरह तो नहीं लग रही है आपको? क्या कहना चाहोगे आप? वह तो इज़्ज़ु मंतसा वह तो ज़िल्तु मंतशा, इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में होती है। और ये नगर सेवक इलेक्शन बहुत छोटा इलेक्शन है, हमारा राजनीति पेशा नहीं है, ना ही हमारा कारोबार है, और ना हमारे खैर ख़ानदान में कोई ऐसा है। मैं जनाब अबू हाशिम आज़मी का फ़ैन हूँ, उनको देखते हुए इस पार्टी में हूँ, इस पार्टी को ज्वाइन किया हूँ। उन्होंने मुझे टिकट दिया, जनता ने मुझे चुना, और माशाअल्लाह 5,000 साढ़े 5,000 वोटों से मुझे जिताया। मुंबई में सबसे ज़्यादा वोट से शारा फाद आदमी को उन्होंने जीत दिलाया है। और मैंने अपने इतने सारे काम किया, और जब वहाँ पे कोई काम नहीं हुए थे तब लोगों ने मुझे वोट तोड़ दिया है। आज भी लोग वोट देंगे, अगर अबू हाशिम आज़मी साहब मुझे टिकट देते हैं तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा, नहीं तो मैं इंशाल्लाह जहाँ हूँ ऐसे ही लोगों की सेवा करता रहूँगा, और मैं नशे का विरोध करते रहूँगा। अब और स्पीड में ज़्यादा करूँगा, मैं खामोश नहीं बैठने वाला। सर यहाँ के गोंडी की जनता को क्या कहना चाहोगे और क्या मैसेज देना चाहोगे, जो आपको पीछे से हमला हो रहा है और आपको आपका नाम भी काफ़ी लोग वायरल कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? लास्ट सवाल सर। मैं गोंडी की जनता को ये बोलूँगा कि बहुत लोगों का मैं शुक्रिया अदा करूँगा। बहुत लोगों ने मुझे फ़ोन किया, निंदा जाहिर की, और बहुत गुस्से का भी इजहार किया है। मैं उन सब दोस्तों का, अपने ख़ास करके दोस्तों का, मेरे फैमिली मेम्बर्स का, मेरे भाइयों का, और मेरे वार्ड के लोगों का, समाजवादी पार्टी के जितने सपोर्टर हैं उनका मैं सबका शुक्रिया दिल से अदा करूँगा। और वो सब इस लड़ाई में, इस मुहिम में मेरे साथ ज्वाइन हैं और हमेशा मेरा सपोर्ट करते हैं। लेकिन मैं और लोग जो हैं, जो खामोश बैठे हैं, मैं उनसे ज़रूर एक अपील करूँगा कि आप लोग खामोश न रहिए।
देखिए आप लोग की खामोशी आपकी कमज़ोरी है। अगर कहीं भी कुछ भी गलत होता है तो आप उसको अपनी ज़ुबान का विरोध करिए, और कहीं कमज़ोर पड़ते हैं अपने भाइयों को बुलाइए। और ये जो मेरे साथ साजिश के तहत हुआ, एक अचानक में कोई इंसिडेंट हो गया, और इंशाल्लाह तुम्हारा भाई अल्लाह ने उतनी ताकत दिया है कि 2-4 लोगों को मैं कुछ नहीं समझता हूँ। मेरे फ़ैन भी इतने थे लोग कि लोगों ने उसको जवाब दिया। मैं जवाब इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो कमज़ोर था। कमज़ोर व्यक्ति के ऊपर मेरे जैसे आदमी को हाथ नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए मैं चुपचाप वहाँ से निकल गया।